जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, कभी हमारे मन में ये ख्याल हमेशा आता है कि हम जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता है। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कई बार हम सोचते कुछ हैं और हो और कुछ जाता है, और हम चाहते ही हैं कि हम जो सोचते हैं वही होना चाहिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हो, तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ ऐसी बातें पता लगेगी कि आप जो जीवन में सोचेंगे आपके साथ वही होगा। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक आप देखें। तो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो इससे पता लग जाएगी। अब हम और आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। हमारी आकांक्षाएं, हमारी चाह, हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। हमारी कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं है कि हमें कुछ बड़ी ख्वाहिशें, हमारी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है। हम उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, पर वो चीज़ें हमें जोर लगाने के बाद भी नहीं मिलती। मतलब प्लानिंग हमने कुछ और किया है, मिला और कुछ और। मिलने के बाद भी हमारे साथ तो ये भी होता है कई बार कि जो चीज़ मिली वो भी हमें नहीं मिल पा रही। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और सिर्फ तीन बात होगी मेन पॉइंट ऑफ व्यू की। इन तीन पॉइंट को अगर आप सही तरीके से अपने जीवन में मैनेज कर लेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सकारात्मक जानकारियों के बहुत सारे वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे, और अगर जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी चल रही है तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर। सबसे पहली बात है कि जब भी हम जो सोचते हैं वैसा हो, उसके लिए आपका मेन और मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो होना चाहिए, आपके जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही सरल रखें। सरल होता है, लेकिन अब सरलता में किस तरह का सरल होना चाहिए उसको बारीकी से अगर हम अध्ययन करें, तो पहला मुख्य बात होता है कि हम वास्तविकता और एक हमारे दिमाग में चलने वाली एक भौतिकता, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे दिमाग में बड़े बड़े ख्याली पुलाव सजा लेते हैं। मतलब हम चीजों को इतना ज्यादा पॉजिटिव लें, लेकिन पॉजिटिव के बाद जो ऊपर चले जाता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होकर तमाम चीजों का प्रिडिक्ट करते हैं, और वही चीजें हमें रियलिटी से हमेशा दूर रखती हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि वास्तविकता को पहले भापें कि वास्तविकता क्या है हमारी, हम क्या है, कैसे क्या है, और हमारी योग्यताएं क्या है, या कौन सी चीजें हमारी अच्छी नहीं, उन्हें हमें अच्छा करना चाहिए। वो चीजों से ही चीजों को भापें। तो सबसे पहले आपका आकलन सही होगा, आपका अंदाजा सही होगा, तो आपके आने वाली जो चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो सही जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात होती है सकारात्मक जरूर सोचें। इसमें एक बात याद रखना कि हमें सकारात्मक तो सोचना है, चाहे कुछ हो या ना हो, सकारात्मकता होनी चाहिए। और अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, मतलब किसी भी चीज को जैसा सोचा वैसा नहीं हो रहा, तो उसका एनालिसिस जरूर करें कि कहाँ खामियां थी, क्या कमियां थी, हम कहाँ गलत गए, कहाँ सही गए, और उन चीजों से सीखने की कोशिश करें। न कि उन चीजों में उलझ कर या तनाव या डिप्रेशन में चले जाए, या उन चीजों को लेकर आप परेशान हो जाए। वो कोई फायदे वाली बात नहीं है। अगली बात है कि आप जो सोच रहे हैं, सोचने के साथ साथ अपने गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। क्योंकि होता क्या है कि कर्म तो हमारे अपने हैं, लेकिन कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ, कुछ देवी शक्तियों का भी अपने आप में प्रभाव होता है, और उनका अगर आप सकारात्मक फायदा लेना चाहते हैं अपने जीवन में, तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, आप गुरु मंत्र का जाप करें। अब गुरु मंत्र का जाप में ये प्रश्न उठता है कि क्या करें, कैसे करें, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पांचों बातों को आप अपने जीवन में अगर अपनाएंगे, तो जो सोचेंगे आपका वही चीजें आपके साथ होगी, और आपको सकारात्मक रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। ओम नमः शिवाय।